Hello everyone, I am Iqbal. I hope all doing well, upcoming bankers. Today I am talking IBPS PO इंटरव्यू। मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ इसको लेके, क्योंकि मेरा हिंदी माध्यम का चैनल है। और देखिए, मैंने पहले भी ये बात बताई थी आपको कि जो इंटरव्यू है ना, वो टोटली आपके ऊपर बेस्ड है। जितना आप इंटरव्यूज़ को बताएंगे उतना ही वो आपसे पूछेंगे। जितना शॉर्ट आंसर रख पाएँ उतना ही अच्छा है। इंटरव्यू की सबसे अच्छी ख़ास बात ये होती है बैंकिंग में कि आप वहाँ झूठ नहीं चला पाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ पता है तो उस पर आप एग्री होंगे, नहीं पता है तो आप साफ साफ मना करके उसको स्किप कर सकते हैं। ये कोई स्कूल का इंटरव्यू नहीं है कि आप गेस करें वहाँ, ठीक है। तो गेस करने का मौका आपको यहाँ नहीं मिलता है, ना ही किसी और इंटरव्यू में गेस करने का मौका मिलता है। मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ, स्पेशली बैंकिंग इंटरव्यूज़ की, जो कि देखिए, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप उसके बारे में। ये तो बेसिक है, वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप आएंगे उसका वर्क प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, आपके लिए सिलेक्ट हो रहे हैं। पहले तो जिस तरह का इंटरव्यू होता था, अब उससे थोड़ा सा अपर पूछ लेते हैं वो लोग। पहले स्टैटिक वगैरह नहीं पूछते थे, करंट अफेयर से कुछ पूछते मगर अब कुछ भी पूछना शुरू कर दिए। तो उनको आपका ये नहीं देखना है कि आपका IQ लेवल किस लेवल का है। आप अच्छा मेंस क्वालिफाई करके आए हैं तो उनको पता है कि यार बंदा पास करके आया तो कुछ तो बात है इसमें। बट वहाँ भी उसमें आपको अलग दिखना है। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, पर्सनैलिटी, खाली पर्सनैलिटी टेस्ट है वो। उसको आपको कोई मतलब नहीं उनका आपका कितना नॉलेज है, यार आप कितने बड़े ज्ञानी हो। ज्ञान ही सब कुछ नहीं है ना, आपको कितना ज्ञान हो बट आपको बोलने का ढंग नहीं है, आप किस तरीके से कस्टमर से बात करेंगे, आप कस्टमर को किस तरह से ट्रीट करेंगे, तो वो चीज़ें मैटर करेंगी। वहाँ बैंकिंग में बहुत एक से एक कस्टमर आएंगे, इरिटेट भी करेंगे, परेशान भी करेंगे, बट आपको कूल माइंड होके काम करना है वहाँ, ठीक है। आप ऑफिसर के रैंक में जाएंगे, फिर आगे स्केल 2 बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, चीफ मैनेजर बनेंगे, AGM बनेंगे, या जो भी बनेंगे। तो जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे परेशानियां भी बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में आप आ जाओगे तो आपको लगेगा कि बस आगे आप कुछ नहीं। बैंकिंग में आने के बाद भी आपको JIV का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, CIV का देना पड़ेगा। इससे इंक्रीमेंट भी बढ़ेंगे आपके, और प्लस प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। तो ये बातें हैं। तो आप जिस बैंक के लिए आप IBPS के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आपको पता होना चाहिए IBPS में कितने बैंक्स हैं और अभी क्या चल रहा है। IBPS बैंक्स को लेके क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं बैंकिंग को लेके आगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेके प्राइवेटाइजेशन पे क्या चल रहा है। और थोड़ी बहुत नॉलेज GST की होनी चाहिए आपको। नॉलेज आप कितनी भी गेन कर लो, और पर्सनैलिटी आपकी अच्छी नहीं है, बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, आपका व्यर्थ है जाना। तो आप बोलने का अभ्यास रखें, जितना अच्छे प्यार से बोल सकें, और साथ ही साथ स्माइल एक रखें। ऐसा ना लगे उनको कि यार किसके साथ बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। जब भी आपकी जो इंटरव्यूअर होंगे, चेयरमैन जो होगा या होगी, तो उसको मैम या सर करके बात करें, है ना। ऐसा नहीं है आप सर ये वो, जिस तरह की बात आप लोग करते हैं नॉर्मली, उससे थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज में आप बात करें। सिचुएशंस देंगे आपको, तो ऐसा नहीं है फटाक से जवाब देना है आपको। पहले सोचें उस चीज़ को 15 सेकंड तक, कम से कम 10 सेकंड का टाइम लें। अच्छी तरह सोचें कि मुझे क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी है। क्योंकि होता क्या है कि दिखने में वो सिचुएशन इजी लगती है जो वो इंटरव्यूअर्स देते हैं, बट समझने में थोड़ी दिक्कत आती है।
दिखने में लगता है कि इसका आंसर मेरे पास है, बट हो सकता है कि वो कुछ और ही पूछना चाह रहे हैं। तो ध्यान से लिसनर अगर आप अच्छे हैं, ध्यान से सुनते हैं बातों को, तो ठीक है। नहीं सुन पाते तो उसका अभ्यास रखिए कि पहले बात को सुना जाए, फिर उसके बाद जवाब दें आप। ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए थोड़ा। यूनिक मतलब ये नहीं कि आपको कुछ अलग ही समझो अपने आप को। यूनिक मतलब कुछ अलग सा, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो थोड़ा सा आप अच्छी तरह रहें। शूज़, इंसान के शूज़ और नाखून, ये 2 चीज़ों से इंसान की पहचान है भाई। इंटरव्यूअर इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देता है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो शूज़ बहुत क्लीन हो, है ना, और पॉलिश हो। बेशक आप अफोर्ड कर पाए नए जूते, नहीं कर पाए, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जैसा भी जाएं बहुत नीट एंड क्लीन जाएं। और लड़कों के लिए तो ये है कि यार बाल 1 हफ़्ता पहले ही कटवा ले, क्योंकि एकदम ही मतलब वैसा ना लगे कि अभी कटवा के आए हैं ना, जैसे कल इंटरव्यू तो आज कटवा लिया, ऐसा भी ना लगे। तो थोड़ा सा, है ना, क्लीन शेव रखें या ना रखें वो तो आपके ऊपर है। आप रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते हैं तो बात ही क्या है। और लड़कियां कोट पैंट पहन के तो अमूमन जाती हैं, बट कोशिश करें कि वो सूट पहने तो अच्छा है ना। और अपने बारे में बहुत अच्छी डीप जानकारी दें कि आपको अपने बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपके बारे में ही पूछना उन्होंने, है ना। और आफ्टर बैंकिंग ही आप क्यों आना चाहते हैं, बैंक में ही क्यों, बैंक के अलावा भी आपके पास चॉइसेस हैं। तो ऐसे सवालों के ना बहुत शॉर्ट आंसर देने। ऐसा नहीं है कि आप कहानियाँ बताओगे, नहीं सर ऐसा था तो मुझे ऐसा करना था तो वैसा हो गया है, तो ये कहानियाँ मत गढ़ना। जितना शॉर्ट आंसर दोगे जितना, उतना ही बेहतर है ना। और ऐसा भी ना लगे आप, मैंने स्माइल के लिए बोला तो आप हंसते हंसते उनको हर चीज़ का जवाब दे, तो ऐसा लगेगा कि पूछ बेटा क्या पूछना है, मैं तो बता ही दूंगा या बता ही दूंगी, है ना। तो ये चीज़ भी नहीं लगनी चाहिए, बट हाँ एक स्माइल होनी चाहिए जो कन्विंस कर पाए, है ना। और जिससे भी क्योंकि एक ऑब्ज़र्व करने के लिए तो वहाँ होता है या होती है पैनल में, तो ऑब्ज़र्व करते रहते हैं वो लोग कि किस तरीके से जवाब दे रहा है या दे रही है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी इंटरव्यू टोटली आपके ऊपर बेस्ड होगा, कोई नया कुछ नहीं पूछने वाले हैं वो, ठीक है। जैसा आप चाहोगे इंटरव्यू करना वैसा ही होगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, आपका इंटरव्यू बहुत बेहतर जाए। बहुत कम दिन बचे हैं इंटरव्यू को शेड्यूल होने में, और ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट बोलने का स्किल अच्छा होना चाहिए, लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, आप ध्यान रहे हो उस सवाल को। और बाकी मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कॉलम, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं से भी पूछोगे तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू टू ऑल।